इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी नेहा गायब हो गई है। सर प्लीज हमारी बेटी को ढूंढ लाइए। घबराइए मत, बताइए क्या हुआ। सर, मैं शालिनी वर्मा एक टीचर हूँ और ये मेरे पति विनायक वर्मा। सर, जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर ताला लगा था, पर घर के बाहर नेहा की सैंडल थी और अंदर उसका कॉलेज बैग था। उसकी फ्रेंड से पूछने पर पता चला कि आज क्लास जल्दी खत्म हो गई, तो दोनों जल्दी घर आ गए। पर नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा। उसका बैग बताता है कि वो घर आई थी, लेकिन उसके सभी शूज और सैंडल बाहर शू रैक में ही हैं। तो नंगे पैर कहाँ चली गई? हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज ढूंढिए उसे। सर, उसका फोन भी बंद है। तो ये बात है। चिंता मत कीजिए, ये सब हम देख लेंगे। कामिनी जी, इनकी FIR तो लिखिए। आइए आप दोनों। सर, तो कहिए मिस कामिनी जी, क्या खबर लाई हैं आप? सर, विनायक वर्मा के घर के आसपास किसी भी गली में CCTV नहीं है और वहाँ किसी ने भी नेहा के गायब होने वाले दिन ना तो उसे जाते देखा ना ही आते। बाकी उसका फोन ऑन हो चुका है सर, लेकिन लोकेशन मोबाइल बाजार की है जहाँ चोरी के मोबाइल बिकते हैं। मोबाइल बाजार? अच्छा कामिनी जी, वहाँ चोरी का मोबाइल कौन खरीदता है? सॉरी सर, अगर पता होता तो मैं ये मोबाइल लेता ही नहीं। अरे बेटा ये बता, कौन था वो? कोई नया ही था सर, पहले कभी देखा नहीं, पर उसकी शक्ल याद है मुझे। सर, यही आदमी था मोबाइल बेचने वाला, यही था। नो सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन ये है कौन इंस्पेक्टर साहब? ये वो महाशय हैं शालिनी जी, जिन्होंने नेहा का मोबाइल चोर बाजार में एक शॉपकीपर को बेचा था। मम्मी, पापा, नेहा का कुछ पता चला? नहीं बेटा। ये हमारी बड़ी बेटी माही है, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। अच्छा माही बेटा, आपको कोई आइडिया है कि आपकी बहन नेहा कहाँ जा सकती है? आई मीन टू से कि बहन अक्सर एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, शेयर करते रहते हैं। जी सर, उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता है। वो परेशान थी मम्मी पापा के रोज रोज की लड़ाई से। नेहा हमेशा मम्मी की साइड लेती थी और इस बात पर पापा उसे बहुत मारते थे। आई थिंक पापा ने ही। पागल हो गए हो क्या तुम माही? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या करूंगा नेहा के साथ? वो मेरी बेटी है बेवकूफ, जैसे तुम हो। देखिए सर, प्लीज इसकी बातों पर मत जाइएगा, लेकिन ये सच है कि वो जब भी मेरी बजाय अपनी माँ की साइड लेती थी तो मेरा हाथ छूट जाता था उस पर। अच्छा आप ये बताइए कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े होने की वजह क्या है? शालिनी का हमारे पड़ोस में रहने वाले सुधीर के साथ अफेयर चल रहा है। विनायक, पागल ना तो माही है, ना ही मैं और ना ही नेहा। पागल तुम हो जो बेवजह सुबह शाम शक की बीमारी खा रहे हो। मेरा सुधीर के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? ओह हेलो मिस्टर एंड मिसेस, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। पुलिस स्टेशन है ये, आपका बेडरूम नहीं है, समझे? चलिए ये बताइए कि ये सुधीर महाशय कहाँ मिलेंगे? सर, विनायक बहुत ही शक्की आदमी है। वो झूठा आरोप लगा रहा है। बेशक हम कॉलेज समय से साथ में हैं, अच्छे दोस्त हैं और फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। अरे विनायक तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा, जब नेहा गायब हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था दुकान पर। आप चाहें तो CCTV कैमरा चेक कर सकते हैं। बस दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में मैं दुकान पर नहीं था। उस दिन मैं टिफिन लाना भूल गया था तो खाना खाने के लिए घर चला गया था। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। करेंगे, जरूरत पड़ी तो वो भी चेक करेंगे। बस एक बात कान में पिघले शीशे की तरह डाल लेना, जब तक नेहा का कुछ पता नहीं चल जाता तुम शहर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। गॉट इट? चलो कामिनी। कामिनी जी, नेहा के CDR का क्या हुआ? वही चेक कर रही थी सर। कुछ मिला? कोई दीपक नाम का लड़का है जिसके साथ नेहा की अक्सर बात होती थी, लगभग रोजाना।
शर्मा कुरियर में काम करता है। क्यों, दीपक तुम ही हो? जी, तो भैया दीपक जलाने दुकान क्यों नहीं गए? मन नहीं हो रहा था साहब। जिसके तलाश में आप मेरे पास आए हैं उन्हीं के गायब होने की वजह से मन दुखी है। क्या रिश्ता था तुम दोनों में? एक दिन वो मेरी दुकान पर मोबाइल ठीक करवाने आई थी। वहीं बातों बातों में उन्हें पता चल गया कि मैं 8वीं पास हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेशक हम कम उम्र थे, पर वो मेरी गुरु थी सर। उनकी वजह से ही मैं इस साल 10वीं पास की है। आप प्लीज उन्हें जल्दी से ढूंढ दीजिए। वो मेरी माँ, बहन, गुरु सब थी मैडम जी, सब थी वो मेरी। तुम फोन पर पढ़ाई किया करते थे? जी जी सर। खबर पक्की है? ठीक है। थैंक यू राजू, करती हूँ तेरा हिसाब। चल बाय। सर, मेरे खबरी ने बताया है कि शालिनी और सुधीर दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो श्योर है। ऐसा पड़ोसी के साथ चक्कर और हमको बनाया घनचक्कर, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक बात और पता चली है सर कि नेहा को पता नहीं था कि उसकी माँ और सुधीर के बीच चक्कर है, लेकिन कुछ दिन पहले जब उसे उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उसने सुधीर की दुकान पर पहुंचकर बहुत हंगामा किया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो वो पापा के साथ रहेगी और पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब हुआ था। तो कहीं सुधीर और शालिनी ने ही तो नेहा को गायब नहीं कर दिया? क्या है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनों के खिलाफ जाने से नहीं चूकते। लेकिन सर, आपको क्या लगता है दीपक कुरियर वाला सच बोल रहा है? क्या है ना कि आजकल अपराधी बड़े शातिर हो गए हैं कामिनी जी। उन्होंने अपने हाव भाव छुपाने की कला सीख ली है। क्या पता मासूम चेहरे वाला ये कुरियर बॉय ही नेहा के मिसिंग का मास्टरमाइंड हो। केस तो बड़ा पेचीदा हो गया है। आखिर किडनैपर है कौन? हेलो, क्या? कामिनी जी, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवाइए अब। शालिनी जी, जरा कपबोर्ड में भी चेक कर लीजिए। अरे आपने जो कपड़े प्रेस के लिए भिजवाए थे वो सही है या नहीं, देख लीजिए। जी, सभी कपड़े हैं, पर आप इन कपड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नेहा की मौत से इसका क्या लेना देना? तुम्हारा नाम क्या है? राजू है साहब। कुछ काम था क्या साहब? नेहा मैडम गायब हो गई हैं, उनके बारे में ही पूछना है क्या साहब? तो मैं बता देता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की थी, एक नरम स्वभाव था उनका, पर उनके साथ क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम उनके घर कपड़े लेकर कब गए थे? 4 तारीख को गए थे साहब। नेहा मैडम ने ही कपड़े लिए थे, और हाँ, उनके साथ वहाँ एक लड़का भी था। नेहा मैडम उसके साथ कहीं जाने वाली थी। अच्छा, दिखने में कैसा था वो लड़का? दिखने में तो एकदम हीरो जैसा था साहब, पर चेहरा ठीक से याद नहीं है। अरे वो देखो, तुम्हारा 10 का नोट गिरा है। लड़के का हुलिया याद आए तो बताना, ठीक है? जी साहब। कामिनी, मेरे लेफ्ट साइड वहां पार्क के कोने पर एक प्रेस वाला है, देखो तो वो इधर ही देख रहा है क्या? जी सर, पर हुआ क्या? सर,
नेहा के नेल से मिला स्किन के टुकड़े का डीएनए और बीड़ी पर मिले डीएनए से मैच हो गया है। मतलब कातिल मिल गया। ओह भैया राजू बेटा, बस बहुत कपड़े प्रेस कर लिए, जो बचे हैं ना उन्हें जेल में प्रेस करना। चलो। रुक जाओ विनायक, अगर तुमने राजू को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरी में गोली चलानी पड़ेगी। मुझे मत रोको इंस्पेक्टर। मुझे पता चल चुका है कि इस दरिंदे ने ही मेरी बेटी को मारा है। इसे इसकी पाप की सजा मैं देख कर रहूंगा। देखिए विनायक जी, आप पर क्या बीत रही है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। नेहा को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपकी पत्नी और आपकी एक बेटी भी तो आपके साथ है ना। अगर आप जेल चले गए तो इनका क्या होगा? बात को समझिए। फेंक दीजिए चाकू, इसे कानून सजा देगा, मैं दिलवाऊंगा। बोल, क्यों मारा नेहा को? सर, करीबन 2 बजे मैं नेहा जी को कपड़े देने के लिए उनके घर गया था। मैंने उन्हें कॉलेज से वापस आते हुए देख लिया था। मैं जब उनके घर में पहुंचा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा नेहा जी कपड़े बदल रही थी और उन्हें बिना कपड़ों के देखकर मेरी वासना जाग गई। चाहकर भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और अंदर कमरे में पहुंच गया। मुझे वहां देखकर वो चौंक गई। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके सामने प्यार करने की शर्त रख दी। ये सुनते ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से मैं गुस्से से भर गया साहब, और उसी गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। उसके मरते ही मैं डर गया और कपड़े रैक में रखकर बॉडी बॉक्स में डाल दी और बाहर से ताला लगाकर भाग गया साहब, जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई आया ही नहीं था। लेकिन साहब मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बेटा तू मारना नहीं चाहता था, लेकिन तूने मार तो दिया, इसीलिए अब होगी फांसी। क्या? फांसी।